Hello students. So today we will discuss chapter 12 communication and modern techniques question answer and exercise. इस वीडियो में सिर्फ हम क्या पढ़ेंगे बच्चा, क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज. अगर इस चैप्टर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लेना है तो वो भी इस चैनल में अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हो. सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ हैज़ कम्युनिकेशन डेवलप्ड ओवर द ईयर्स. इतने सालों में कम्युनिकेशन ने अपने आप को कैसे डेवलप किया है ना. कम्युनिकेशन हैज़ डेवलप्ड इन अ बिग वे. बहुत चेंजेस आए हैं कम्युनिकेशन में ओवर द ईयर. फॉर एग्जांपल, अर्लियर रिटन कम्युनिकेशन वाज वेरी स्लो. पहले हम लोग रिटन कम्युनिकेशन करते थे जो कि बहुत स्लो था. पहले आप लेटर लिखो, पोस्ट करो, फिर वो रिसीव होगा, फिर सामने वाला रिप्लाई करेगा, फिर पोस्ट करेगा और फिर वो आप तक पहुंचेगा. तो इसलिए हम उसको क्या बोलते थे, वेरी स्लो. इट रिलाइड ऑन पोस्टल सर्विसेज. हम पोस्टल सर्विसेज पे रिलाई करते थे. इट वुड टेक डेज फॉर लेटर टू रीच अ पर्सन एंड सम टाइम दे वुड गेट लॉस्ट एज वेल. लोगों तक पहुंचने में तो टाइम लगता ही था, पर कई बार क्या होता था बच्चे, वो लेटर खो भी जाता था. ठीक है. अर्जेंट मैसेजेस वर ट्रांसमिटेड थ्रू द टेलीग्राफ. टेलीग्राफ था अर्जेंट मैसेज ट्रांसफ़र करने के लिए. नाउ विद द इन्वेंशन ऑफ इंटरनेट, अब इंटरनेट की हेल्प से ये पॉसिबल हो गया है कि आप ईमेल के फॉर्म में लेटर्स को, इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल के फॉर्म में लेटर्स को कंट्री के किसी भी पार्ट में भेज सकते हो और इंस्टेंट रिप्लाई भी ले सकते हो. आपको ज़रूरत नहीं है 2-3 दिन वेट करने की, इंस्टेंट रिप्लाई आपको मिल जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड है हमारा, हाउ कैन यू कैटेगराइज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. बच्चा लोग, आपको ऐसे बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है कि मैडम जब एक्सप्लेन कर रही हैं तो रेड लाइन बना दे रही हैं तो हम आंसर को क्लियरली देख नहीं पा रहे हैं, है ना. इसके लिए मैं क्या करूँगी, ये जो PDF है यही आपको कौन सा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, है ना. तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन को जब आप ओपन करोगे तो उसमें सारे क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज आपको मिल जाएगी. तो प्लीज़ डोंट बॉदर, यहाँ पर सिर्फ समझने पे ध्यान दो, है ना. स्क्रीनशॉट भी लेना है तो उसके लिए भी मैं 2-5 सेकंड का टाइम देती हूँ, बीच में जब मैं रुकी होती हूँ तो आप ले सकते हो, है ना. अब हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज. कितनी कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं बच्चा, 2 कैटेगरी में. मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर पर्सनल यूज़. कुछ कम्युनिकेशन हम हमारे पर्सनल यूज़ के लिए होते हैं, मम्मी पापा से बात करना, रिलेटिव से बात करना, फ्रेंड से बात करना. एंड दोज फॉर कम्युनिकेटिंग विद द मास. और कुछ मीन्स ऐसे होते हैं जिसके थ्रू हम मास से कम्युनिकेट कर सकते हैं, जैसे न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, रेडियो. ओके. The means of communication are divided into 2 categories, means of communication for personal use and those for communicating with the mass. Okay. So, question third. Do you feel it is important us to communicate? आपको क्या लगता है, खैर ये आंसर तो आप लोगों को ही लिखना था, मैंने गलत दे दिया इसका आंसर, कि आप लोगों को क्या लगता है कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है, क्या हम लोगों को कम्युनिकेट करना चाहिए. Yes, it is important for us to communicate, है ना, कम्युनिकेट करना चाहिए. इट हेल्प अस टू नो अबाउट द हैपनिंग्स एंड इवेंट्स ऑफ द वर्ल्ड. कम्युनिकेशन के थ्रू ही हमको पता चलता है कि पूरे वर्ल्ड में क्या क्या हो रहा है. व्हेन दे हैपन इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इंस्टेंटली. जब वर्ल्ड के किसी भी कोने में कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं कि हमको 1 महीने बाद पता चल रहा है, हमको इंस्टेंटली पता चल जाएगा कि ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या चल रहा है. वी ऑल्सो नीड टू कम्युनिकेट विथ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स रेगुलरली. हम लोग को हमारे फ्रेंड की याद भी आती है, रिलेटिव्स की आती है, तो हमको उनसे भी कम्युनिकेट करना होता है. ठीक है. आप लोग भी करते होंगे, मैं भी करती हूँ. सो why communication is important? Because it is important for us to communicate as it helps us to know about happenings and events of the world as and when they happen in any part of the world instantly. Okay. We also need to communicate with friends and relatives regularly. Okay. चलो हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन 4 पर. क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है बच्चे, वॉट आर डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट यू यूज़. हम कौन से डिफरेंट टाइप के मीन्स, कम्युनिकेशन मीन्स को यूज़ करते हैं. तो द कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नाउअडेज, टेलीफोन, टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड इंटरनेट. क्या क्या आएगा बच्चे,
टेलीफोन, टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन एंड इंटरनेट। क्लियर हुई बात? ये डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जो आज हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द वेरियस मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, राइट अ नोट ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर। सो आपको लिस्ट बनानी है कि मास कम्युनिकेशन किस किस के थ्रू होता है और न्यूज़पेपर की क्या इंपॉर्टेंस है। सो आंसर इज द वेरियस मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन आर न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, टेलीविज़न, रेडियो एंड द इंटरनेट। क्लियर होगी बात? न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, टेलीविज़न, रेडियो एंड इंटरनेट। खत्म। अब न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंस लिखेंगे। न्यूज़पेपर आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे ब्रिंग अस न्यूज़, वो हमारे लिए न्यूज़ लेके आते हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो पूरे वर्ल्ड से हमारे लिए न्यूज़ लेके आते हैं, इसलिए न्यूज़पेपर बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वो किस किस मैटर की न्यूज़ लेके आते हैं? पॉलिटिक्स की, स्पोर्ट्स की, कल्चर की, कॉमर्स की, साइंस की और हिस्ट्री की। क्लियर हो की बात? चलो नेक्स्ट लेट्स डिस्कस का क्वेश्चन है, हाउ हैज़ कम्युनिकेशन चेंज्ड ओवर द ईयर? अर्लियर आंसर में हम लिख सकते हैं द कम्युनिकेशन मीन्स वॉज नॉट फास्ट। कम्युनिकेशन के जो मीन्स थे वो इतने ज़्यादा फास्ट नहीं थे। टुडे वी कैन कम्युनिकेट इंस्टेंटली, अब हम फटाफट बात कर सकते हैं। मोबाइल लगाओ, हमारे रिसीवर ने उठाया, तुरंत हमको आंसर किया और हम प्रोसीड कर सकते हैं। तो अर्लियर वॉज नॉट फास्ट बट नाउ वी कैन कम्युनिकेट इंस्टेंटली। लेट थिंक में जो क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क करना है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। ओके, तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइजेस पे। सो एक्सरसाइजेस में फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। कम्युनिकेशन मीन्स टू कीप इन टच। कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक दूसरे के साथ टच में रहना। हमको किस किस से फ्रिक्वेंसी में कम्युनिकेट करने की ज़रूरत पड़ती है? रेगुलरली कम्युनिकेट हम किससे करते हैं? हमारे फ्रेंड से और हमारे रिलेटिव से। इंटरनेट से आप क्या सेंड कर सकते हो? ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल। अर्लियर अर्जेंट मैसेज यूज टू ट्रांसमिट थ्रू टेलीग्राफ। ओल्डन पीरियड में, पुराने समय में टेलीग्राफ से आप अर्जेंट मैसेज सेंड कर सकते थे। टेलीफोन इज़ अ मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन। यहीं पर अगर टेलीविज़न आ जाता, टेलीफोन इज़ अ मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन। अगर इसी की जगह टेलीविज़न आ जाता तो आप यहाँ पर क्या लिख देते? मास। रेडियो आ जाता तो भी क्या लिख देते? मास। पर अगर लेटर आता तो पर्सनल, टेलीफोन आऊँगा तो पर्सनल। टेलीफोन इज़ अ मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन, टेलीविज़न इज़ अ मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। ओके, अब हम आ जाते हैं हमारे मैच द कॉलम पे। ओके, तो कम्युनिकेशन टू कीप इन टच, दो बार आ गया ये चीज़, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ईमेल किसके लिए स्टैंड करता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, अब जो मोबाइल फ़ोन है उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो? रिसीव भी कर सकते हो और सेंड भी कर सकते हो मैसेजेस को। ठीक है, न्यूज़पेपर क्या है? मास कम्युनिकेशन का एक मीडियम है। सर्फिंग से आप क्या कर सकते हो? किसी भी इंफॉर्मेशन को फाइंड कर सकते हो। किसके ऊपर? इंटरनेट। कम्युनिकेशन टू कीप इन टच, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, मोबाइल फ़ोन, सेंड एंड रिसीव मैसेज, आप पिक्चर्स भी भेज सकते हो। न्यूज़पेपर, मास कम्युनिकेशन। सर्फिंग, जो आप इंफॉर्मेशन ढूंढते रहते हो ना इंटरनेट पे, वो क्या बोलते हैं उसको? हम सर्फिंग। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज, चूज द करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दिस वर यूज टू ट्रांसमिट अर्जेंट मैसेजेस इन ओल्डन टाइम्स? ये फिर दोबारा रिपीट हुआ है। ओल्डन टाइम में अर्जेंट मैसेजेस आप किसके थ्रू सेंड करते थे? टेलीग्राफ। विच ऑफ दीज आर द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन? मास कम्युनिकेशन मतलब एक साथ बहुत सारे लोगों को मैसेज पहुंचाना। रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, तीनों के तीनों, ऑल ऑफ दिस। रेडियो से भी, टेलीविज़न से भी, न्यूज़पेपर से भी आप एक साथ में बहुत सारे लोगों को अप्रोच कर सकते हो। अब टेलीविज़न किसने इन्वेंट किया? बेड। हु इन्वेंटेड टेलीविज़न? बेयर्ड। एंड इधर आ जाता हु इन्वेंटेड रेडियो, तो आप क्या लिख देते? मार्कोनी। मार्कोनी के लिए दो बातें हैं, उसने पहला सिग्नल्स भी सेंड किया था कमर्शियल पर्पज़ पे और इन्वेंट भी किया था। आप किस पे लाइव एक्शन वॉच कर सकते हो? है ना, लाइव मैचेस देख सकते हो, लाइव रेसलिंग देख सकते हो। किस पे? रेडियो पे तो हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ सुन सकते हैं। मैगजीन पे हम पुरानी इन्फॉर्मेशन देख और सुन सकते हैं, पर लाइव नहीं। न्यूज़पेपर में भी लाइव नहीं, तो लाइव के लिए कौन है? टेलीविज़न। विच ऑफ दिस इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन? पोस्टल सर्विसेज, न्यूज़पेपर, नन ऑफ दिस और इंटरनेट।
तो वो है इंटरनेट। ठीक, कोई बात। अब हम बात करते हैं, किसकी बात करेंगे बच्चा लोग, अनस्क्रैम्बल वर्ल्ड की। किसकी बात करेंगे, अनस्क्रैम्बल वर्ड्स। फिर देखो थर्ड टाइम आ गया ये, इट वॉज यूज टू सेंड अर्जेंट मैसेजेस इन ओल्डन टाइम। अब आप तो रट गया होगा, आपको 3 बार आ चुका है। मैच द कॉलम, चूज द करेक्ट आंसर एंड अनस्क्रैम्बल। क्या आ जाएगा इससे, टेलीग्राफ। क्लियर होगी बात, टेलीग्राफ की स्पेलिंग ये लिखी है ना। अर्लीस्ट मीन्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, अर्लीस्ट मीन्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, टेलीफोन। वर्बल कम्युनिकेशन किससे होता था, टेलीफोन। ठीक है। A recent invention through which message picture can be sent instantly। किससे हम पिक्चर और मैसेज इंस्टेंटली सेंड कर सकते हैं, तो किससे, हमारे मोबाइल फ़ोन से, है ना। किससे करते हैं, हमारे मोबाइल फ़ोन से। इट हेल्प अस टू व्यू स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स आपका किस में देखते हो, देखने की बात हो रही है, न्यूज़ की बात नहीं हो रही, देखने की। तो किस पे देखते हो बच्चा, टेलीविज़न पर। ठीक है। पूरे वर्ल्ड को क्लोज कौन ले आया है, इंटरनेट। नेटवर्क ऑफ द नेटवर्क, इंटरनेट पूरे वर्ल्ड को क्लोज ले आया है। यहाँ पर ये चैप्टर होता है ख़त्म। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन का वीडियो अलग है, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है। और अगर इस करेंट फॉर्म में कोई चेंज चाहते हो तो डू राइट इन कमेंट सेक्शन।